नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको क्या नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीसीएस की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास चल रही है, जिसमें आज हम क्या करेंगे, उत्तराखंड का इतिहास हम कर रहे हैं। उसकी बिल्कुल प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई हुई है, ठीक है। प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने क्या आंग्ल गोरखा संधि तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आंग्ल गोरखा संधि तक हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। हमने आपको लास्ट में कहाँ तक बताया था, हमने बताया था आपको कि 27 अप्रैल, ठीक है, 27 अप्रैल 1815, 27 अप्रैल 1815 को गार्डनर व बमशाह चौतरिया, ठीक है, गार्डनर व बमशाह चौतरिया के बीच क्या होता है, आंग्ल गोरखा संधि होती है। कब होती है सर, 27 अप्रैल 1815 को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 27 अप्रैल 1815 ईस्वी को गार्डनर व बमशाह चौतरिया के मध्य आंग्ल गोरखा संधि होती है। लेकिन 15 अगस्त 1815 ईस्वी को क्या करते हैं, अमर सिंह थापा ने संधि का क्या कर दिया, उन पे हस्ताक्षर कर दिए, उस पे क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर करने के बाद क्या होता है, 2 दिसंबर 1815 को नेपाल राजगुरु गजराज मिश्र व कर्नल पेरिस के मध्य क्या होती है, संधि होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बताइए, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, आंग्ल गोरखा संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या होता है आपको बताऊं तो 28 फरवरी 1816 को क्या होते हैं, आंग्ल गोरखा फिर एक बार युद्ध हो जाता है। आंग्ल और गोरखाओं का, अंग्रेजों और गोरखाओं का, ब्रिटिश और गोरखाओं का एक बार युद्ध हो जाता है। उसमें क्या हो जाते हैं, आपके गोरखा हार जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गोरखा हार जाते हैं। और फाइनली 4 मार्च, ये डेट आप याद रखना, फाइनली 4 मार्च 1816 को फाइनली 4 मार्च 1816 को क्या होता है, नेपाल सरकार ने संगोली संधि को की क्या की, पुष्टि की, ठीक है। जो उसकी डेट है वास्तविक, जिसकी पुष्टि कर लेती है नेपाल सरकार, ठीक है, उसका हमने क्या बताया, 4 मार्च 1816, 4 मार्च 1816 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने वहां तक चर्चा परिचर्चा कर ली थी। सर आप संगोली की संधि बता रहे हैं, संगोली की संधि है क्या, इसके बारे में भी बता दीजिए। तो जो संगोली की संधि था, संधि के तहत क्या था, संधि के तहत नेपाल को अपना 1/3 इलाका, ठीक है, जो नेपाल था उसको अपना कितना, 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सा क्या, ब्रिटिश भारत के अधीन कर देना था। ब्रिटिश भारत के अधीन क्या देना था, कर देना था। और इस इलाके के पूर्वी छोर पर स्थित जो दार्जिलिंग व दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में बसे नैनीताल, पश्चिमी छोर पर बसे कुमाऊं, गढ़वाल के अलावा कुछ तराई इलाकों में इसमें क्या कर दिए गए थे, शामिल कर दिए गए थे, ठीक है। सर संधि के अनुसार काठमांडू में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि या उनकी सेना रहेगी, उसकी नियुक्ति किया गया। ब्रिटेन की सैन्य सेवाओं में गोरखा के सैनिक क्या करेंगे, इनकी मदद करेंगे। तो ये आपकी क्या थी, गोरखा और उनके बीच जो संगोली की संधि हुई आंग्ल और गोरखा के बीच, ये हमने आपको बताया। इससे पहले वाले वीडियो में इसके बारे में हमने परिचर्चा की थी। आज महत्वपूर्ण सेशन है, बहुत बार परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आगामी आने वाले परीक्षाओं में बनेंगे। इसे हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। उत्तराखंड में जो ब्रिटिश कमिश्नर हैं, इसे हम 2 भागों में कंप्लीट करेंगे। आज भाग पहला है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ई गार्डनर, ठीक है, ई गार्डनर यानी इनका शासनकाल कब रहता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड यानी कुमाऊं में, ठीक है। 1815 से लेकर 1816 तक ये क्या रहते हैं, 1 साल करीब, ठीक है, 1 साल करीब या क्या रहते हैं, कुमाऊं के कमिश्नर रहते हैं, ठीक है। तो इन्हें कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन थे, तो सर ई गार्डनर। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था, सर ई गार्डनर। 1 वर्ष के लिए इनकी क्या रहती है, सेवा रहती है। 1815 से 1816 तक ये क्या करते हैं, कुमाऊं के कमिश्नर रहते हैं। और इन्हीं के काल में क्या, कुमाऊं में क्या ब्रिटिश कालीन भू बंदोबस्त हुआ था। सबसे पहले जो ब्रिटिश कालीन
ब्रिटिशकालीन भू बंदोबस्त हुआ था वो किसके काल में हुआ था? कौन कमिश्नर था? ई गार्डनर था। कब से कब तक? हमने बताया सर 1815 से 1816 तक ये क्या रहते हैं? कुमाऊं पर कमिश्नर रहते हैं। ठीक है, हमने बताया था ई गार्डनर और बम सिंह चौतरिया के मध्य ही क्या होती है? संगोली की संधि पर हस्ताक्षर होते हैं। हमने इससे पहले उसके बारे में परिचर्चा की। तो कुमाऊं का पहला कमिश्नर पूछेगा तो ई गार्डनर 1 साल करीब ये अपना सेवा देते हैं। 1815 से लेके 16 तक क्या करते हैं? सेवा देते हैं। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर इन्हें कहा जाता है और क्या पहला ब्रिटिशकालीन भू बंदोबस्त भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ठीक है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार मैंने लगाए हुए हैं आपके लिए, 5 स्टार लगाए हुए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो जो GW ट्रेल है, ठीक है, जो ट्रेल महोदय हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, ट्रेल महोदय हैं उत्तराखंड कुमाऊं का, इन्हें वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है। इनके शासनकाल में बहुत सारे कार्य हुए थे। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल को क्या न अपील न वकील न दलील का शासन काल कहा जाता है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस कुमाऊं कमिश्नर के शासन को न अपील न वकील न दलील का शासन कहा जाता है? तो GW ट्रेल का जो शासनकाल था उसे न अपील न वकील न दलील का शासन कहा जाता है। ठीक है, 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू किसने किया? ट्रेल महोदय ने किया। ठीक है, 1816 में अल्मोड़ा में जेल की स्थापना की इन्होंने। 1819 में पटवारी पद का सृजन, बहुत बार पूछा है। ठीक है, जो आप पटवारी एग्जाम देते हो ना, जब आपको भी पटवारी में एक पोस्ट लेनी है ना, तो जो पटवारी आप बन रहे हो, ठीक है, जो क्या जिसका राजस्व का काम होता है, जिसका ज़मीन संबंधी काम होता है। ठीक है, जो ज़मीनी अभिलेख रखता है ना पटवारी, वही पटवारी की बात करें तो उस पटवारी का जो पद था इसी ने बनाया। ठीक है, ट्रेल महोदय ने ही क्या किया? ट्रेल ने ही क्या किया था? इस पद का सृजन किया था। ठीक है, पटवारी पद का सृजन किसने किया? ट्रेल ने किया था। ठीक है, 1921 में पौड़ी जेल की स्थापना हुई। पौड़ी जेल की स्थापना हुई 1921 में, किसके शासनकाल में? ट्रेल महोदय ने करवाई थी। ठीक है, 1822 में ट्रेन ने कुली बेगार को कम करने हेतु खच्चर सेना की स्थापना की। सर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछेगा कि कुमाऊं के किस कमिश्नर ने कुली बेगार को कम करने हेतु खच्चर सेना की स्थापना की? तो ट्रेन ने ही क्या की थी? जो कुली बेगार प्रथा थी, ठीक है, हमने बताया था कुली बेगार प्रथा 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर के सरयू गोमती के तट पे हमने बताया था कि कुली बेगार प्रथा का अंत होता है। तो उसी कुली बेगार को कम करने के लिए ट्रेन ने क्या किया था? यहाँ खच्चर सेना का निर्माण किया था, इसकी स्थापना की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक तो आप ये 1921 में 1921 में पौड़ी जेल की स्थापना, ठीक है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जो 1819 में पटवारी पद का सृजन किया, किसने किया? ट्रेल ने किया था। पूछ लेगा। ठीक है, किस प्रकार पूछेगा कि कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पटवारी पद का सृजन किया? ठीक है, दूसरा इंपोर्टेंट फैक्ट क्या बन जाता है कि खच्चर सेना की स्थापना भी किसने की? ट्रेन ने की थी। ठीक है, और तीसरा फैक्ट महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू किसने की? ट्रेन ने की थी। ठीक है, ये भी आपने ट्रेन ने की थी। और जो 1817 में मैंने आपको बताया था ना, जो उत्तराखंड में उस समय व्यभिचार प्रथा चल रही थी उसे भी समाप्त कर देता है। व्यभिचार प्रथा के बारे में हमने बताया था, पिछले हिस्ट्री में हमने बताया था कि जो व्यभिचार प्रथा थी वो क्या थी। ठीक है, उसे भी इसने समाप्त कर दिया था। ठीक है, और इसी समय देखो डबल लॉक व्यवस्था 1824 में डबल लॉक व्यवस्था ट्रेन ने ही प्रारंभ की थी। डबल लॉक व्यवस्था क्या थी? इसमें सरकारी खजाने की एक कुंजी कलेक्टर के पास रहती थी और दूसरी कुंजी किसके पास? ट्रेजर के पास रहती थी। देखो, अगर आपको चोरी करनी है तो दोनों को मिलना पड़ेगा, क्योंकि एक चाबी किसके पास? कलेक्टर के पास, एक चाबी ट्रेजर के पास। ठीक है, तो डबल लॉक व्यवस्था 1824 में, मतलब कि 2 लॉक होंगे, दोनों की अलग अलग चाबी रहेंगी, एक ट्रेजर के पास रहेगा, एक कलेक्टर के पास रहेगा। तो पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में किसके द्वारा डबल लॉक व्यवस्था प्रारंभ किया गया? तो आपका ट्रेल आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, कुमाऊं को 26 परगनों में भी बांटा। ठीक है, ट्रेन ने क्या कुमाऊं को कितना? 26 परगनों में इसने विभाजित किया। और 1833 में सर्वप्रथम देसी
चिकित्सक की नियुक्ति की। कहाँ? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में सबसे पहले देसी चिकित्सक की नियुक्ति कौन करता है? यही करता है ट्रेल 1833 में। लेकिन 1 दिसंबर 1935 में इसे सेवानिवृत्ति हुई। ठीक है, इसे कब सेवानिवृत्ति हुई? 1 दिसंबर 1935 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए है अस्थिशाला भूमि बंदोबस्त की अगर बात करूं। ठीक है, अस्थिशाला क्यों कहा जाता था? 1823 में। ठीक है, तो उस समय जो संवत चल रहा था वो 1880 का संवत चल रहा था। ठीक है, उस समय जो संवत चल रहा था 1880 का संवत चल रहा था, इसलिए इसे अस्थिशाला भूमि बंदोबस्त कहा गया। किसके शासनकाल में? ट्रेल के शासनकाल में। ठीक है, इसे ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा आदर्श भू बंदोबस्त माना जाता है। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश शासन का सबसे बड़ा आदर्श भू बंदोबस्त माना जाता है? तो अस्थिशाला भूमि बंदोबस्त को। ठीक है, भूमि बंदोबस्त को 1823 में आता है। संवत कौन सा चल रहा था? 1880 का संवत चल रहा था, इसलिए इसे अस्थिशाला भूमि बंदोबस्त कहा जाता है। ठीक है, 1827 से 1828 में हरिद्वार से बद्रीनाथ केदारनाथ तक सड़क मार्ग का निर्माण करवाया और कोर्ट में स्टाम्प फीस देने की प्रारंभ। ठीक है, अगर कोर्ट में जो स्टाम्प फीस देते हैं ना, उसका भी प्रारंभ कौन करता है? ट्रेल करता है। और 1830 में ट्रेल पास की भी इसने खोज की। ठीक है, ट्रेल पास कहाँ पे है? दर्रा। हमने बताया था कि दो पहाड़ियों के बीच जो सकरा मार्ग होता है दर्रा कहलाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ता है। ठीक है, तो जो ट्रेल पास है, ट्रेल दर्रा है, ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य है, उन दोनों को कनेक्ट करता है, पिथौरागढ़ और बागेश्वर को। इसकी खोज 1930 में ट्रेन ने ही की थी, इसलिए उनका नाम पर इसका नाम ट्रेल पास या ट्रेल दर्रा पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना की। जो आज आबकारी का आप पेपर देते हो ना, एक पोस्ट आपकी आबकारी में भी फिक्स है। ठीक है, तो उसकी भी स्थापना ट्रेल करता है। और 1834 में हल्द्वानी की स्थापना भी इसी के शासनकाल में होती है। ठीक है, जो हल्द्वानी है आज जो नैनीताल में हल्द्वानी है, उसकी भी स्थापना किसके शासनकाल में होती है? सर ट्रेल के शासनकाल में होती है। तो महत्वपूर्ण है अपने आप में ट्रेल। ठीक है, ट्रेल अपने आप में क्या है? महत्वपूर्ण है। इसके बाद ना क्या आता है? मोस्ले स्मिथ आता है। इसका शासनकाल ज़्यादा नहीं रहता है। ये कब आता है? 30 नवंबर 1835 को आता है और 6 अप्रैल 1836 को चले जाता है। ठीक है, 30 नवंबर 1835 से 6 अप्रैल 1836 तक इसका शासन रहता है। इसके शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुए, इसलिए ये आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, खाली आपका अगर स्टेटमेंट बना के दे देगा या आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, या इन निम्नलिखित में से इन कुमाऊं कमिश्नरों को क्रम बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में या इनके शासनकाल के अनुसार रखा है, तो उसलिए मैंने आपको ये बताया हुआ कि मोस्टली इसमें। ठीक है, 30 नवंबर 1835 को आता है, 6 अप्रैल 1836 तक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कर्नल गोयल की बात करूं तो कर्नल गोयल कब? 1836 में कुमाऊं के कमिश्नर बनते हैं और 1838 तक रहते हैं। ठीक है, इनके शासनकाल में क्या हुआ था? इन्होंने दास प्रथा का अंत किया था। इंपोर्टेंट है, बाल विक्रय, महिला विक्रय। ठीक है, जो समय कुप्रथाएं थी, दास प्रथा, बाल विक्रय, महिला विक्रय, इन प्रथाओं का अंत किसने किया था? कर्नल गोयल ने किया था और इसे अपराध घोषित किया था। ठीक है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में किस कुमाऊं कमिश्नर ने कुमाऊं में दास प्रथा, बाल विक्रय और महिला विक्रय का प्रथा का अंत किया और उसे अपराध घोषित किया? तो कर्नल गोयल ने क्या किया? उसे अपराध घोषित किया और उनका अंत किया था। ठीक है, देखो गोरखाकालीन जो न्याय व्यवस्था थी ना, हमने गोलादीप व्यवस्था हमने पढ़ा था, कड़ाई दीप हमने तराजू दीप पढ़ा था, तो उसी में जो गोरखाकालीन न्याय व्यवस्था गोलादीप थी ना, उस व्यवस्था को समाप्त कौन करता है? तो कर्नल गोयल करता है। ठीक है, 1836 में दासता पर पूर्व प्रतिबंध कौन लगाता है? पूछेगा आपसे निम्नलिखित में से किस कुमाऊं कमिश्नर ने दासता पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? बताइए मुझे। तो कर्नल गोयल ने क्या कर दिया? जो दासता था इस पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, और 1837 में अल्मोड़ा में थाना, ये थाने की भी स्थापना कौन करता है? कर्नल गोयल करता है। ठीक है, इनके बाद आते हैं कौन? जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन आते हैं। ठीक है, 1838 से 1848 तक ये शासन करते हैं। ये बनते हैं कब कुमाऊं के कमिश्नर? 1838 में बनते हैं। 1838 में बनते हैं।
ठीक है। जब कर्नल गोयल सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उसके बाद कौन बनता है, जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन बनते हैं। कब, 1829 में। कब तक रहते हैं, 1848 तक रहते हैं। ठीक है। देखो 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी में पृथक गढ़वाल गठित किया गया और इसका मुख्यालय श्रीनगर बनाया गया। ठीक है। 1839 में क्या बोल रहा है सर, 1839 में कमिश्नरी जो कुमाऊं कमिश्नरी में पृथक गढ़वाल गठित किया गया और इसका मुख्यालय श्रीनगर बनाया गया। और 1840 में पौड़ी जनपद का गठन किया गया और इसे ब्रिटिश गढ़वाल का दूसरा मुख्यालय बनाया गया। 1839 में हमने बताया कि पृथक गढ़वाल गठित किया गया, 1840 में पौड़ी गढ़वाल का गठन किया गया, इसका ब्रिटिश गढ़वाल मुख्यालय बनाया गया। और 1843 में नैनीताल में थाना स्थापित किया गया। ठीक है। जो लुसिंगटन है इसने 1843 में नैनीताल क्या किया, नैनीताल में थाना स्थापित किया था। और 1841 में ही आपको पता है नैनीताल की खोज कौन करता है, एक ब्रिटिश अधिकारी कौन करता है, बताइए मुझे, बताना उसका नाम आप मुझे बताएंगे। ठीक है। जो नैनीताल की खोज किसने की थी आप मुझे, पी बैरन स्मिथ। ठीक है। पी बैरन स्मिथ द्वारा नैनीताल की खोज भी की जाती है। ठीक है। 1884 में अल्मोड़ा में लुसिंगटन की अध्यक्षता में डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस कुमाऊं के कमिश्नर के शासनकाल में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई, तो लुसिंगटन के उसमें। कब, 1848 में। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट आपके लिए है 28 अक्टूबर 1849 को जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन पद पर रहते हुए इनका क्या हो गया, नैनीताल में आकस्मिक निधन हो गया था। ठीक है। पद पे थे, ठीक है, सेवा दे रहे थे। 28 अक्टूबर 1849 को इनका क्या हो गया, देहांत हो गया पद पे रहते हुए। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम जब चर्चा परिचर्चा करें, इनके बाद आते हैं जॉर्ज हेलिन बेटन आते हैं। ठीक है। जॉर्ज या जॉन हेलिन बेटन भी कहते हैं। 1848 से 1856 तक, 1848 में क्या करते हैं, कुमाऊं के कमिश्नर बनते हैं, 1856 तक रहते हैं। ठीक है। 1840 में गढ़वाल और 1844 में कुमाऊं में भूबंदोबस्त किसने करवाया, तो हेलिन बेटन ने करवाया था। ठीक है। वह इसने क्या, खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस कुमाऊं के कमिश्नर ने खसरा सर्वेक्षण, कुमाऊं के कमिश्नर ने क्या किया, बताइए मुझे, खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया, तो यही कौन था, जॉन हेलिन बेटन था। ठीक है। 1855 में अल्मोड़ा में कमिश्नरी को नैनीताल स्थानांतरित किया, वह नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय इसके द्वारा बनाया गया। इसके शासनकाल में क्या, असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेची द्वारा गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंसर पुल का निर्माण करवाया गया था। कब, 1853 पे, स्टार लगा लेना, महत्वपूर्ण है। ठीक है। आपसे पूछेगा किसके शासनकाल में असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रेची द्वारा गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंसर पुल का निर्माण करवाया गया, तो किसके उसमें करवाया गया, बताइए मुझे, फटाफट बताना। ठीक है। कब क्या किया, 1853 में। ठीक है। कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल भी इसे कहा जाता है। ठीक है। कुमाऊं कमिश्नर का इसे स्वर्णकाल भी इसे कहा जाता है। इसके बाद हेमरी रेमजे आ जाता है। ठीक है। ये बहुत लोकप्रिय था। ठीक है। कुमाऊं वाले से अच्छा मानते थे। ठीक है। उत्तराखंड में से अच्छा मानते थे, अच्छा अंग्रेज मानते थे। हेनरी रामजे, तभी तो नाम इसका राम जी और राजा जी हो गया, राम जी और राजा रेम जी। कुमाऊं का बेताज बादशाह इसका नाम है। ठीक है। कुमाऊं का बेताज बादशाह के नाम से इसे जाना जाता है। आइए जानते हैं इनके बारे में भी। ठीक है। चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, क्वेश्चन बनेगा, लिख के ले लो। आपसे पूछेगा कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, तो कौन था कमिश्नर, कौन था आपका, हेनरी रेमजे थे। अगर पूछेगा कि 1857 की क्रांति के समय राजा कौन था, पूछेगा गढ़वाल में, तो सुदर्शन शाह हमने आपको बताया था। ठीक है। 1848 में कुष्ठ रोगी हेतु पत्थर के छोटे छोटे क्या बनाए, इसने मकान बनाए। ठीक है। कुष्ठ रोगी के लिए इसने क्या किया, मकान बनाए, उनके रहने के लिए पत्थर के छोटे छोटे मकान का निर्माण कौन करवाता है, हेनरी रेमजे करवाता है। ठीक है। 1850 में रामनगर नैनीताल बसाया। ठीक है। रामनगर नैनीताल भी किसने बसाया, इसी ने बसाया, हेनरी रेमजे ने बसाया। ठीक है। हेनरी रेमजे ही क्या करता है, 1850 में रामनगर की स्थापना करता है, उसको बसाता है। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर था और 1848 में कुष्ठ रोगी हेतु उनके रहने के लिए पत्थर के छोटे छोटे घर भी यह बनाता है। ठीक है।
बहुत ही लोकप्रिय रहा है, ठीक है। 1854 में अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना भी करता है और 1858 में पादरी विलियम बटलर, ठीक है, ने नैनीताल में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की। आपसे पूछेगा, ठीक है, भारत का प्रथम मेथोडिस्ट चर्च कहाँ है, तो ये कहाँ है बताइए मुझे, फटाफट बताना, कहाँ है, नैनीताल में है, ठीक है। किसने किसने बनाया बताइए मुझे, किसने बनाया, फटाफट बताइए, किसके शासनकाल, कौन उस समय कमिश्नर था, तो हेनरी राम जी, ठीक है, हेनरी राम जी। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको ना इसका एमसीक्यू कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ये वहाँ लेके आऊंगा और ये पूछे हुए क्वेश्चन भी, ठीक है। हिल साइड सेफ्टी कमेटी का निर्माण करवाता है राम जी, कब, राम जी हिल सेफ्टी, ठीक है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन करता है कब, 1867 में, 1867 में नैनीताल में प्रथम भूस्खलन रैमजे के शासनकाल में आया था, ठीक है। नैनीताल में जो पहला भूस्खलन आया था इसी के शासनकाल में आया था, तो तभी इसने 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया था। क्या इसका उद्देश्य था, भूस्खलनों से जनता को सुरक्षित रखने के लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया। आपसे पूछेगा कि सबसे पहले किस कुमाऊं या किस कमिश्नर ने भूस्खलन से जनता को सुरक्षित रखने के लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया, तो हेनरी राम जी ने किया था, कब, 1867 में, कहाँ, नैनीताल में। और इसी के समय तो आपको पता है नैनीताल में 1867 का भूस्खलन भी आया था, ठीक है। देखो उपाधि की बात करूँ, कुमाऊं का बेताज बादशाह आपसे पूछ लेगा, पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं, ये टॉपिक आप 4 बार देखना, ठीक है, इसे बिल्कुल 4 बार देखो, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। कुमाऊं का बेताज बादशाह इसे कहा जाता है, राजा या राम जी इसकी उपाधि थी, ठीक है। 1850 में इसने मिसल स्कूल की स्थापना की, 1867 में जो नैनीताल में आपका शेरवुड स्कूल है उसकी स्थापना की, ठीक है। 1869 में ऑल सेंट्स कॉलेज की स्थापना की, 1884 में वेलेस्ली कॉलेज की स्थापना की, 1888 में सेंट जोसेफ कॉलेज की स्थापना हुई, कहाँ, नैनीताल में, ठीक है। और इसी के समय 1857 में मार्शल लॉ भी लगाया गया था उत्तराखंड में, ठीक है। आपसे पूछेगा किस कमिश्नर के शासनकाल में उत्तराखंड में मार्शल लॉ लगाया था, तो हेनरी रेमजे के उसमें, ठीक है, नैनीताल में। और 1863 का जो भूमि विकेट बंदोबस्त था इसी के शासनकाल में भूमि विकेट बंदोबस्त भी हुआ था। आइए जानते हैं क्या था, 1863 में जो बैकेट था, ठीक है, बैकेट विकेट था, भूमि बंदोबस्त था, ठीक है, इसमें क्या था, बैकेट द्वारा कराया गया था। यह भू बंदोबस्त 1863 में रेमजे के शासनकाल में कराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इस भू बंदोबस्त को प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया। बैकेट ने भूमि को 5 भागों में बांटा, बैकेट ने भूमि को 5 भागों में बांटा, उसमें तलाऊ, उपराऊ, अव्वल या उपराऊ, दोयम और कटीली या इजराइल। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने बैकेट के भूमि को 5 भागों में बांटा, ठीक है। आपसे पूछेगा किसने बांटा, बताओ कौन कौन से, तलाऊ, उपराऊ, अव्वल उपराऊ, दोयम और कटीली इजराइल। तो आपसे पूछेगा कि जो भू बंदोबस्त बैकेट द्वारा कराया गया था किसके शासनकाल में करवाया गया था, ये रेमजे के शासनकाल में 1863 में करवाया गया था। तो हमने महत्वपूर्ण आज हमने एक भाग कर लिया उत्तराखंड में जो कुमाऊं के कमिश्नर थे, ठीक है। हमने जो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन रहा उसमें कौन कौन से कमिश्नर रहे, हमने ए गार्डनर के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने डब्ल्यू ट्रेल के बारे में परिचर्चा की, सबसे पहला ए गार्डनर आता है, उसके बाद डब्ल्यू ट्रेल आता है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया क्या, मोस्ले स्मिथ आता है, ठीक है। 30 नवंबर मोस्ले स्मिथ हमने बताया था 30 नवंबर को आता है 1835, 30 नवंबर 1835 को आता है और कब, 6 अप्रैल 1836 तक रहता है। उसके बाद कर्नल गोयल आता है, हमने बताया था कर्नल गोयल ने, हमने बताया था आपको, दास प्रथा हो गया, बाल विक्रय हो गया और महिला विक्रय हो गया, इनको क्या किया था, इनका अंत किया था और इसे अपराध घोषित किया था, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था जॉर्ज लुसिंगटन आया था, जॉर्ज लुसिंगटन आया था, ठीक है। लुसिंगटन के हमने आपको उसमें बताया था कि उसने क्या, लुसिंगटन ने क्या क्या किया था, बताओ मुझे। मैंने बताया कि 1839 में कुमाऊं कमेटी में पृथक गढ़वाल गठित किया गया था और इसका मुख्यालय श्रीनगर बनाया, ठीक है। हमने उसके बारे में बताया कि 1848 में अल्मोड़ा में लुसिंगटन की अध्यक्षता में डिस्पेंसरी कमेटी का गठित किया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है जॉर्ज हेलिन बेकेट आता है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि हेनरी राम जी आता है, जिसे कुमाऊं का बेताज बादशाह राजा या राम जी कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ तक हमने परिचर्चा कर ली है। इसका भाग 2 हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा
की क्लास को संलग्न कर सकते हो। बाकी इस वीडियो की PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के क्लास में अवेलेबल हो जाएगा। बाकी इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। उत्तराखंड का ही इतिहास हो गया और उत्तराखंड का भूगोल जो हो गया, उनका हमने क्या प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई हुई है। आगामी यूके SSSC एंड यूके PCS की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। बाकी हमने प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए लगाने फ्री वाले, ठीक है। जो पेड बच्चों के लिए था वो मैं आपको आप फ्री करवा रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। बहुत ही जो बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। आज ही जुड़ना है और अपने उन साथियों तक पहुंचाना है जहां संसाधनों के अभाव है, ठीक है। अपनी लाइब्रेरी में बैठे 10 उन छात्रों तक पहुंचाओ जहां संसाधनों के अभाव है, ठीक है। जो उत्तराखंड में एक अच्छी क्या करना चाहते हैं, अपने एक अच्छी पोस्ट लेना चाहते हैं। तो परीक्षा अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए एक अच्छी रणनीति आपको बनानी पड़ती है। देखो 50% एग्ज़ाम हर कोई देता है, ठीक है। और 100 में से 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सभी को आते हैं, ठीक है। हर स्टूडेंट को आते हैं। जिसने 4 महीने भी तैयारी की है ना, 50 क्वेश्चन वो भी बनाएगा, क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना है वो 50% आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, ठीक है। उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, PYQ कैसे लगाने हैं, ठीक है। पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन के आसपास से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर आपके लिए बना सकता है, ठीक है। वो रणनीति मैं सब आपके साथ साझा करूंगा। आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।